क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ही होंगे। आइए, आज हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 6, जिसमें कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है ना, इसलिए ये लेक्चर आप लोग मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, है ना। इसमें देखिए एक्सरसाइज हम लोग को 3.2 सॉल्व करना है, जिसमें पिछला दो लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। आज उसका सवाल का बारी है ना, तो आज हम लोग इसके रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 आपके एनसीईआरटी बुक से होने वाला है, और हमारे डीपीपी से जो सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके पास डीपीपी है ऑलरेडी, वो डीपीपी से सॉल्व करेंगे। और जिसके पास डीपीपी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट जो बाहरी स्टूडेंट है, जो डीपीपी मेरा अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एक्सरसाइज 3.2 का सवाल बनाएंगे, है ना। चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहे, है ना। चलिए आज एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक से है। इसमें कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 3.2 में 22 प्रॉब्लम इंक्लूडिंग 2 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके है दिया हुआ, ठीक है ना। आइए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला बहुत ही सरल सा एक्सरसाइज का सवाल जो है, पहला सवाल बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ है, लेट, ये आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, उसमें आप लोग को दिखाया जाएगा, है ना। तो पहला जो सवाल है, ए इक्वल टू, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, पहले लिख देते हैं गिवन। ये हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ए इक्वल टू आपके पास है 2 4 3 एंड 2, ये आपको 2/2 का मैट्रिक्स है। एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 3 -2 एंड 5, ये तो ये आपको b, और एक और है आपके पास c, 3 मैट्रिक्स हमको यहाँ पे दिया गया है। c में है -2 5 फिर 3, उसके बाद है आपको 4, ये आपको दिया गया है। ए बी सी, ये 3 मैट्रिसेस आपके बीच में है, जिसमें देखिए आपको इसमें छोटा छोटा 5 सवाल रोमन में पूछा गया है। पहला सवाल आपको a + b, बहुत ही आसान, ये तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। a आपको सबसे पहले मैट्रिक्स a लिखना है, जिसका एलिमेंट्स 2 4 3 एंड 2 दिया गया है, और अदर मैट्रिक्स प्लस में b है, b का वैल्यू यहाँ पे 1 3 -2 एंड 5 दिया गया। ये आपका है 3.2 का पहला नंबर सवाल। इसको जोड़ना है। हालांकि हम लोग लेक्चर 4 में एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस सीख चुके हैं, उसी में से हम लोग को सीखना है। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। फिर भी एक बार आपको याद दिला दें कि आप यदि ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 यदि स्टडी नहीं किए हैं तो पहले ये दोनों का स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको इस एक्सरसाइज का सवाल आसानी से समझ में आएगा। अन्यथा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना। चलिए तो पहले शुरू करते हैं। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। करस्पॉन्डिंग जोड़ना है, 4 + 3 कितना हो गया, 7। 3 + -2 तो आपके पास हो जाता है 1 +1, और 2 + 5 इक्वल टू हो गया आपको 7। तो ये आपका जो है 2/2 का एक मैट्रिक्स निकल करके आया, और उसका एलिमेंट है 3 7 1 7। बहुत ही आसान सा मैट्रिक्स था, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं सवाल, इसका दूसरा नंबर सवाल रोमन में है, आपको दिया गया है a - b, मतलब कि जो प्लस था, यहाँ पहले प्लस था, है ना, अब इस जगह हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सवाल है। पहले आपको a लिख देना है, 2 4 3 2 माइनस b में क्या है, 1 3 -2 एंड 5, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 - 1 कितना होगा, 1। 4 - 3 कितना होगा, 1। देखिए 3 माइनस यहाँ पे माइनस भी, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिला के होता है प्लस। तो 3 + 2 इक्वल टू हो गया आपके पास 5। 2 - 5 इक्वल टू हो गया -3। तो ये आपका दूसरा नंबर जो सवाल था, पहला का जो दूसरा नंबर सवाल था a - b, उसका सॉल्यूशन आया। बहुत ही आसान था, बहुत अच्छा सा सवाल है, इसमें दिया गया। चलिए तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके बीच में 3a, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 3a - c, ये सवाल आपको दिया गया है। तो 3a - c, सबसे पहले आपको देखिए 3 लिखना है, फिर आपको a लिखना है। a आपके बीच में ये है दिया हुआ 2 4 3, उसके बाद 2, फिर से उसके बाद है आपके पास माइनस में c का वैल्यू आप यहां से उठा के ले लीजिए, -2 5 3
एंड 4, ये है आपका सी। दोनों को जब लिख दिए तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये जो स्केलर है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। हम लोग सीख चुके हैं, उस 3 को प्रत्येक एलिमेंट से गुना करेंगे तो 3 को 2 से करना, 3 दूने 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूने 6, ये हो गया आपको 3 से गुना करके। उसके बाद माइनस में दिए, माइनस ये आपके क्या लिखा हुआ, -2, 5, 3 एंड 4, ये आपका हो गया दूसरा मैट्रिक्स। अब दोनों क्या हो गया, गुना करके हमने ये 3 को गुना जब कर दिया, अब दोनों को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे इसको, तो 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 + 2 = 8, 12 - 5 = 7, 9 - 3 = 6, 6 - 4 = 2, ये हमने इसको घटा करके लिख दिया। बहुत आसान सवाल था। तो इस प्रकार का सवाल मैट्रिक्स में आता है, कभी कभी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन बहुत ही इजी है ना। मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ता है अच्छे से, तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है। तो आपने देखा पहला नंबर सवाल इसको इस तरह से बनाया गया, दूसरा और तीसरा नंबर सवाल। इसमें और 2 सवाल है, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत लगे तो वीडियो को पीछे कर करके देखेंगे, रोक करके समझेंगे और रोक करके लिख भी लेंगे अपने। आप लोगों को बोल दिए थे कि आप लोगों को एक नोटबुक बना लेना है जिसमें कि फेयर करना है। मैथ्स का जो भी आपको सवाल दिया जाता है उसको एक कॉपी में लिखेंगे और आप लोग खुद भी सॉल्व करेंगे। मैं एक तरफ से सारे सवाल को सॉल्व करने वाला नहीं हूं, फिर भी यहाँ एक आध सवाल को जो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद जो आप समझ में आ जाएगा तो उसके बाद अलग अलग करेंगे। चलिए, तो चौथा नंबर लेते हैं। ए और बी सी लिखा हुआ तो ऊपर में मैंने मिटा दिया, फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो चौथा नंबर सवाल में है a × b, क्या लिखा हुआ, a × b। पहले हम a को लेंगे, a में हमारे पास है 2 4 3 2, 2 4 3 एंड 2, उसके बाद b है, इंटू में b को हम लिख देंगे फिर से। b क्या लिखा हुआ है, 1 3 -2 एंड 5, ये है आपका b। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है 2 4 है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या बताया था, उसको इस तरह से करते हैं, इसका रो रहता है, इसका कॉलम रहता है, इस तरह से ये गुना होना होता है, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं, 2 1 का 2, 4 दूने 8, ठीक है, ये पहला हो गया। उसी प्रकार ये दूसरा से होगा, 2 3 6, 4 5 20, इस प्रकार से पहला रो का दोनों से हमने कर लिया। अब दूसरा रो का करेंगे, दोनों से करेंगे, ठीक है ना। 3 1 का 3, 2 दूने 4, है ना। चलिए, फिर 3 3 9, 2 5 10। ये चीज हमने जो मैट्रिक्स का गुना है इसको हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, लेक्चर 5 में सीखे हम लोग इसको, है ना। चलिए, तो अगर कोई गुना समझ में नहीं आता किसी को, वो लेक्चर 5 जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, उसमें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए घटाइए, तो 2 - 8 = हो गया -6, 20 एंड 6 कितना हो गया 26, ये हो गया 3 - 4 = -1, 9 + 10 = कितना हो गया 19, ये हो जाता आपका a × b का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान था। और एक लास्ट सवाल आपके बीच में 5वां नंबर का सवाल, ठीक है ना। 5वां में लिखा हुआ है b × a, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा हुआ b, तो ये जो आपका b है इसको पहले लिख दीजिए, तो 1 3 -2 एंड 5, और इंटू में a ये है, a को पहले लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 4 3 एंड 2, ये हो जाता है आपका a। तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही सिस्टम से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, जैसे कि हम लोग किए थे। इस रो को क्या करना है, बारी बारी दोनों कॉलम से करना है, तो करिए। तो 1 × 2 तो हो गया आपको 2, 3 × 3 क्या हो गया 9, फिर 1 × 4 कितना हो गया 4, 3 × 2 कितना हो गया आपको 6, इस प्रकार से हमने गुना कर दिया। अब दूसरा रो को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने माइनस में 4 और 5 तिया कितना हो गया 15, ठीक है ना। चलिए, फिर यहाँ पे ये इसको गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 दूने माइनस में 8 और 5 तिया कितना हो गया, सॉरी 5 दूने 10, इस प्रकार से। तो आपने देखा कि फिर से एक बार देख लीजिए, ये 2 जो है 2 को 2 से किया तो -4 आ गया, 5 को 3 से किया तो 15 हो गया, फिर इस 2 को 4 से किया तो -8 हो गया, 5 को 2 से किया तो 10 हो गया। चलिए, इसको अब गुना कर दिए हैं, अब जोड़ के लिख देते हैं, 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 गया तो 11, उसके बाद 8 में 10 में से 8 गया तो आपको बचा 2, ये हो गया आपको b × a। तो बेसिक बातें आप लोगों को जो समझना था इस लेक्चर में वो है कि किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, 2 मैट्रिक्स को, या घटाते कैसे हैं, किसी भी कांस्टेंट्स कैसे गुना करते हैं, या फिर किसी भी 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, उसके बारे में ये पूरा लेक्चर बनाया गया है, ठीक है ना। उसको आपको पूरे का स्टडी करना, अलग अलग तरह सवाल देखने को मिलेगा आगे चल करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल कैसा है।
ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपको ये शुरू होता है दूसरा नंबर सवाल में आपको ये 4 सवाल दिया गया है, जिसमें कि वही एडिशन दिया गया है, अलग अलग तरह के सवाल है। लेकिन इसमें से पहला सवाल आप लोग बनाइएगा, दूसरा नंबर सवाल हम बना देते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपको दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सवाल है, दूसरा नंबर है। ये किसका, 2 का 2 नंबर सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको लेकर चलना है। आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है। आप अगर गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो मैट्रिक्स पहला है और ये मैट्रिक्स दूसरा है, दोनों मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब जोड़ने चले तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर मिला, फिर बी स्क्वायर मिला, और यहाँ पे हमको क्या मिला, 2ab। फिर ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ जुटेगा, तो क्या है, बी स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर है, प्लस में फिर ये आपको जोड़ना है, तो क्या होगा, 2bc। फिर ये करस्पॉन्डिंग किसके है, इसके। तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -2ac। फिर ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आपका जोड़ने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट को उसके एक साथ रख दिया, एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब जोड़ तो हमारा हो चुका है, लेकिन ये आपको एक फॉर्मूला फ्रेम दिख रहा है, लगता है कि ये फॉर्मूला हो सकता है। तो आप गौर से देखिए क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आ गया आपको बचपन का, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये तो बी प्लस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac क्या हो जाता है, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है। फिर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये था आपका 2 का 2 नंबर का सवाल। बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो पीछे कर करके देखें, ठीक है ना, पीछे बैक करके देखिएगा, दोबारा आपको समझ में आएगा। अच्छा ऐसा किया गया है, बहुत ही आसान सवाल था। अब आइए एक चौथा नंबर का, इसी का 2 का चौथा नंबर सवाल लेते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके पहले लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। चौथा नंबर आपका सवाल है, क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स फिर कोस स्क्वायर एक्स। ये आपका सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। अब इस सवाल को जोड़ना है, 2 मैट्रिक्स है, इसको जोड़ना है। जोड़ तो आप लोग सीख ही चुके हैं, तभी से देख रहे हैं, आपको और भी ज्यादा समझ में आ गया होगा। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लिखिए इसको, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, पहले साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए। फिर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख करके जोड़ना है। फिर ये साइन स्क्वायर के साथ कौन आएगा, ये साइन करस्पॉन्डिंग ये है, और इसको स्क्वायर करस्पॉन्डिंग ये है। तो हो गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको ऐड करते हैं। आप लोगों को बचपन में 10th में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था 9th 10th में, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या होता है इसका 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1, यहाँ भी 1। तो ये सारा आपको 1 1 1 1 मिला। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। 2 नंबर का 4 नंबर सवाल था। 2 नंबर के सवाल में आपको अलग अलग 4 सवाल दिया गया थे, जिसमें हमने 2 सवाल आपको बना दिया, दूसरा नंबर और चौथा नंबर, ठीक है। बाकी जो 2 सवाल है एनसीईआरटी का, वो आप लोग बनाएंगे। अगर आपको नहीं बन पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलेंगे कि हमसे नहीं बना सर, प्लीज उसको बना दीजिएगा, तो आपको उस तरह का उपाय किया जाएगा, बना करके दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लेते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इससे पहले 2 नंबर का और 1 नंबर सवाल में जोड़ घटाव दिया जाता था। अब ये तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि गुणा को आप कंप्यूट कीजिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए इसको, गुणा को। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहला वही बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहला नंबर सवाल हम लोग लेते हैं। पहला नंबर सवाल में ऊपर लिखा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो पहला नंबर सवाल में आपको लिखा गया है कि ए बी माइनस बी ए इंटू, ये दिया गया है a माइनस बी ए। ये आपका है पहला नंबर सवाल। तो बहुत ही आसान सवाल है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे
इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही जो गुना है, गुना करने का तरीका आप लोग सीख चुके हैं। कैसे गुना करेंगे तो आप जानते हैं, ये आपका रो है, इसको हमको इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम से बारी बारी से गुना करता है। पहले इसको करना है, फिर इसको इससे करना है। तो पहले इससे करेंगे तो गुना करते हैं करस्पॉन्डिंग, ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर बी इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर, फिर इसको करेंगे ए इंटू माइनस बी तो क्या हो गया माइनस ए बी, फिर बी इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी ए। ठीक है ना। चलिए, तो पहला रो को दोनों कॉलम से गुना कर दिया, फिर हम लोग दूसरा रो लेंगे, इसको दोनों कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी ए, फिर ए को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है ना। फिर ये b को b से करेंगे माइनस प्लस क्या होगा प्लस, तो b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a को ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये दोनों कट गया तो क्या होगा जीरो, और यहाँ पे कट गया तो क्या होगा जीरो, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करके तो लिखा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 3 का दूसरा नंबर सवाल। 3 का दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा गया है 1 2 उसके बाद 3 लिखा गया है, और उसके बाद ये सवाल है 2 3 4 है ना, ये आपको लिखा गया है। और इसको प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान, रो को हम कॉलम से लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या रो हमारा होता है और इसको कॉलम से बारी बारी करना पड़ता है। तो ये आपका पहला रो में एक ही एलिमेंट है, लेकिन आपको गुना तो करना पड़ेगा। तो 1 को 2 से करें तो 2 1 का 2 हो गया, फिर इसको दूसरा से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इसको तीसरा से करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से दूसरा रो में आपको 2 है, इसको तीनों से प्रोडक्ट करना है तो 2 दूने 4 2 तिया 6 2 चौका 8 है ना। और यहाँ पे 3 है तो 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूने 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9, उसके 3 चौका क्या हो जाएगा 12। ये आपका हो जाता है सवाल। ध्यान दीजिएगा, इसी सवाल को यदि उल्टा कर दिया जाए, इसी सवाल को जल्दी, ये सवाल दिया क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उल्टा करके देखते हैं। इसको अगर पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, 2 3 4 आपके समझने के लिए, उसके लिए लिखा गया आपको 1 2 3, ये आपका सवाल है। अब यदि इसको हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 में, अब ध्यान दीजिए पहला रो है, आपको क्या बताया गया है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको एक रो है, इसको क्या करते हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम से गुना करना है, गुना करके एलिमेंट्स के बीच में जोड़ना है। तो यहाँ पे पहला रो है और ये आपका पहला कॉलम है, इसको गुणा करेंगे 2 1 का 2, फिर 3 को करेंगे 3 दूने 6, फिर यहाँ पे 4 तिया क्या हो गया 12। तो इस रो का इस कॉलम से प्रोडक्ट हुआ, तो इसको क्या करना है ऐड करना है। 12 6 18 2 कितना हो गया 20। आपको इसका प्रोडक्ट 20 आया, जो कि 1 बाय 1 का मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या आ गया 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आया। ध्यान दीजिए दोनों डिफरेंट क्या है, इसमें क्या होता है एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसके रो के एलिमेंट को कॉलम से गुना करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गुना होते जाता है, इधर आगे बढ़ेगा इधर नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रो है, इसको इससे गुना करना है, तो इसके आगे बढ़ने का कोई और नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इधर नीचे आते हैं। इधर आगे बढ़ने के लिए और कोई एलिमेंट है नहीं, इधर नीचे आने के लिए और कोई एलिमेंट है नहीं, तो आपके प्रोडक्ट के नियमानुसार जैसे होना चाहिए वो उस तरह से करते हैं, तो ऐसा लगता है ना। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान देकर के इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। चलिए, तो चला लोग, अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा और छाप भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये एक और सवाल लेते हैं, ये चौथा नंबर का सवाल है, 3 का 4 नंबर सवाल, ठीक है। 3 का 4 नंबर सवाल में आपको ये 3 का 4 नंबर तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसको शायद कर ही लेंगे। ये आपको 6 नंबर सवाल लेते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर सवाल में क्या लिखा गया है 3 -1 3, इसके बाद -1 0 एंड 2, ये आपका एक मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स है। 2 -3 1 0 3 1, ये आपका अदर मैट्रिक्स है। तो आपको 2 मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, एक ये और एक ये, दोनों को क्या करना है प्रोडक्ट करना है। कैसे प्रोडक्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो फिर से हम लोग को क्या करना है, इस रो को क्या करना है करस्पॉन्डिंग कॉलम से गुना करते जाना है। तो 3 को 2 से किया तो 3 2 जा 6, -1 को 1 से करेंगे तो -1, फिर आपको यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे 3 3 जा क्या हो गया 9, ठीक है ना। तो पहला रो से हमने कर दिया, फिर इसी को दूसरा रो से करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 -9, यहाँ पे -1 × 0 तो 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 × 1 = 3, ये हमने लिख दिया। तो ये पहला जो रो है इसको कॉलम से गुना कर दिया है। अब ये जो दूसरा रो है इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 × 2 -2, फिर यहाँ पे 0 को 1 से किया तो क्या हो गया 0, फिर 2 को 1 से किया तो क्या हो गया 6, 2 को 3 से किया तो क्या हो गया 6। चलिए, अब ये पहला रो को पहला ये जो दूसरा कॉलम से करना होगा तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा।
तो हो जाएगा आपको -1 इंटू 3 तो हो गया आपको 1, 0 इंटू 0 तो हो गया 0, 2 इंटू 1 तो क्या हो गया 2। इसको हमने गुणा कर दिया। तो क्या करना होता है, पहला रो को भी दोनों से गुणा करके लिख देना है, फिर दूसरा रो को भी दोनों से गुणा करके लिख देना है। लिखने के बाद आपको जो एलिमेंट्स आया है उसको जोड़ देना है। तो 9 6 15 में से 1 गया तो क्या हो गया 14, उसके बाद हो गया -9 और 3 क्या हो गया -6, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4, और यहाँ पे 2 1 कितना हो जाता है 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3 नंबर में 6 सवाल था, जिसमें से हमने 3 सवाल आपको बना ही दिया है और 3 सवाल आपके लिए बचा हुआ है। तो आप लोग घर में जो स्टडी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, उसमें 3 सवाल को बना भी लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका है 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में क्या दिया गया, चला तो 4 नंबर में सवाल में लिखा गया है कि 3 मैट्रिसेस A, B एंड C लिखा हुआ है। तीनों मैट्रिक्स को क्या करना है, A प्लस बी फाइंड करना है, B माइनस C फाइंड करना है। ये सब तो इजी है, आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर A प्लस बी माइनस C करना है इक्वल टू A प्लस बी माइनस C एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, जोड़ घटाव का है, आप लोग खुद से करेंगे। चलिए आते हैं 5वां नंबर सवाल लेते हैं इसके बाद, ठीक है। हर एक सवाल को बनाना जरूरी नहीं है, आपके लिए भी कुछ सवाल छोड़ना चाहिए, तब ना आपको भी आएगा कि हाँ हम बना पाते हैं। सारा सवाल हम ही बना देंगे तो लगेगा कि ये तो सारा बन ही गया, तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो एक मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है, आपको सवाल में दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है सॉल्व करने के लिए, सवाल आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो लिखा गया है 3 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी, ये आपको दिया गया है। तो क्या है 3a माइनस 5b। तो 3 को a से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, उसके बाद 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। ये है आपका 5 नंबर का सवाल में। और माइनस 5 इंटू बी, बी का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है 2/5, 2/5, उसके 3/5, उसके बाद आपके पास 1 है, फिर 1/5 है, फिर आपको 2/5 दिया गया है, फिर यहाँ पे 4/5 दिया गया है, अगला है 7/5, फिर 6/5, फिर 2/5। थोड़ा सा ये अल्टर है, लंबा है, देख करके लिखना पड़ता है, नहीं तो मिस हो जाएगा तो फिर आंसर भी हम लोग का गलत आ जाएगा। चलिए, तो ये सवाल है आपके बीच में और इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है। 3 को गुना करना है सभी से, तो पहले सबसे गुना करेंगे 3। ये मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 को गुना करना है 2/3 से, तो आप जानते हैं ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा रेस्ट 2 बचेगा। यहाँ पर 2 ही लिखना है हमको, ठीक है ना। 2 यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 3 कट गया तो 1, 3 3 कट गया तो 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 7, फिर 3 2 6, फिर ये 3 3 कट गया तो क्या बचा 2। ये आपका एक मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स हमने लेना है 5 5 कट गया तो क्या बचा 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 5 को 1 से किया तो 5, फिर यहाँ पे 5 5 कट गया तो 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 6, यहाँ पे 2। ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ये सब बातें आप लोग इंटरमीडिएट में है तो जानते ही होंगे। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, घटाना है। दोनों को अगर हम घटाते हैं तो करस्पॉन्डिंग घटाइए, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, क्या बात है 1 - 1 0, सारा हमको लगता है 0 ही होगा। ये हो गया हमारा एक 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही आसान था, 5 का सवाल है ना, 5 नंबर का सवाल था। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, छाप लीजिएगा। चलिए आ जाइए, अब हम लोग 6ठा नंबर सवाल लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल भी बहुत ही आसान सा है, देखिए। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 6 में लिखा गया है, क्या है कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा, फिर है आपके पास माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है प्लस साइन थीटा इंटू, इसके मैट्रिक्स में दिया गया है साइन थीटा कोस थीटा,
फिर यहाँ पे क्या है कोस थीटा इंटू साइन, सॉरी साइन थीटा, इस कोस में माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना, कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई लिखा हुआ सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना है कैसे, तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस को साइन से करेंगे तो साइन इंटू कोस थीटा, फिर हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर इसको कोस को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सबको इस कोस को हमने सबसे गुना कर दिया। अगला इसमें भी वही बात है, साइन को सबसे गुना करेंगे तो क्या हो गया साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कोस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर साइन इंटू कोस हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर ये साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका दूसरा, है ना। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये जो आपका है दूसरा एलिमेंट, इसको दूसरे के साथ कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर ये आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, दोनों को हमने जोड़ के लिखा। अब यहाँ पे जोड़ना है, कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता चला 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कट गया। फिर से चला लोग बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो ये हो गया आपका 1। आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये फोटो है जिसमें डायगोनल 1 1 1 होता है, बाकी रेस्ट ऑल आर एलिमेंट्स आर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम लिखेंगे I2 ऑर्डर का था I2। तो 6 नंबर का ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था जो कि आप लोगों को बताया गया, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, और आप लोगों को घर बैठे इस सबको स्टडी करना है, क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं भी डायरेक्ट भी आप लोग इसको स्टडी करके एक तरफ से सारा वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में एक तरफ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग लेते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम, VVI, साथ में बोर्ड मॉडल लेते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है x, 7 का पहला नंबर सवाल है। 7 का क्या है, पहला नंबर सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5। x क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स है, दूसरा y क्या है ये भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को जुटने के बाद क्या बना है, ये आपको बना है एक मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ है 7 0 2 5। एक अदर मैट्रिक्स लिया गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको दिया गया है 3 0 0 3। ये आपको दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें दोनों घटा करके हमको ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। याद कीजिए बच्चे लोग कि हम लोग जब अंडर 10th में थे या इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे, प्रतिस्थापन, विलोपन, लुप्तीकरण, जो भी विधि से है ना, वज्रगुणन विधि से, कई तरह के विधि से हम लोग सीखते, तो उसमें आप लोगों को लिखा जाता था ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा जाता था, नहीं लिखा जाता था। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, इसको कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है बच्चों। तो इसको जब कैलकुलेट करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, जो भी विधि से कैसे करते थे, इसको ऐसे कट कर दिए, इसको ले लिए, 2x हो गया, इधर जोड़ दिए, फिर 11 हो गया, है ना। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करते थे, बस वही चीज है यहाँ पे, गौर से देखिए। सिर्फ इतना अंतर हो गया कि हमारे जो नंबर्स हैं, इन नंबर के पास क्या हो गया है, उसके जगह पे स्थान पर क्या आ गया है, हमको एक मैट्रिक्स मिल गया है। नंबर को जोड़ते थे 7 4 11, तो यहाँ पे मैट्रिक्स को भी जोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सेम चीज है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे दोनों का अल्टरनेट चिन्ह है, सिंबल है, तो क्या करेंगे, एडिंग 1 और 2, पहला और दूसरा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि ये x कितना हो जाएगा 2x, और y दोनों क्या हो गया, कट गया, काटेंगे ना, ऐसे करके कटते थे हम लोग, कट गया, तो ये दोनों कटा। अब ये दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ने से पहले आप एक बार लिख सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी हो जाए, ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं कि ये लड़का चीटिंग किया है। एनसीईआरटी का सवाल ऐसे भी बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए
तो ये हमने क्या किया, x प्लस एक्स 2x लिख दिया, यहाँ पे हम लोग को जोड़ के 7 लिखे हैं, हम इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। ये तो ये 2x इक्वल टू यदि कितना आता है तो ये जो 2 है इधर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू हमारा जो मैट्रिक्स है 10, 0, 2 एंड 8 इस तरह से आया। सबसे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10/2 इक्वल टू क्या हो गया 5, यहाँ पे हो गया 0/2 तो 0, 2/2 तो आपके पास कितना हो गया 1, 8/2 इक्वल टू क्या हो गया 4। ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स जो कि x आया, ये हमारे x का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सवाल था, x का वैल्यू निकालते जिस प्रकार से हम लोग 10th में x का वैल्यू फाइंड करके निकालते थे, उसके बाद किसी एक समीकरण में डाल देते थे और उससे y का वैल्यू निकल करके आता था, बस वही चीज हमको यहां भी करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में x का वैल्यू को डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x है, x का वैल्यू यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा 5014, उसके प्लस y इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है 7025। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है तो y को रख लेंगे और इसको हटा देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये अभी पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव ऑपरेशन के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से पहले से जो लिखा हुआ था और ये मूव किया उधर, तो माइनस में हो गया 5014। ये अब दोनों को घटा करके लिखिए तो y का वैल्यू निकल के क्या आएगा आपके पास, तो हो गया क्या 7 - 5 इक्वल टू हो गया 2, 0 - 0 इक्वल टू हो गया 0, 2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाता है 1, तो 5 - 4 इक्वल टू हो गया 1। ये हो गया आपका y का वैल्यू। हमने देखा पहले x का वैल्यू यहाँ पे हमने लाया, y का वैल्यू यहाँ पे लाया, फाइनली हम हैंड से लिख करके x का वैल्यू डाल देंगे, y का वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमें ये जो 7 नंबर का सवाल है, बोर्ड मॉडल सवाल है, इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों वैल्यू को क्या करते हैं जोड़ करके हमें एक लिखा रहता है, फिर x - y इक्वेशन टाइप लिखा रहता है। इसमें आपको जिस तरह से अंडर 10th में करते थे इक्वेशन के साथ में, अगर कभी कुछ गुना करना पड़े, कुछ इसके साथ इसका कोफिशिएंट इसमें गुना करने पड़े या फिर इसका कोफिशिएंट इसमें गुना करना पड़े, तो उसका भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, सिमिलर होता है, सेम प्रोसेस था, बट यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया, वहां पे क्या था नंबर था, सेम सब कुछ करना पड़ता है और इसको इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बोर्ड मॉडल टाइप सवाल था, इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको अच्छा से छाप लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है 7 का 1 नंबर हमने बना दिया, 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, 8 नंबर में भी सवाल दिया गया है, 9 नंबर में भी सवाल दिया गया है, इस तरह के सवाल है। चलिए आते हैं 8 नंबर प्रॉब्लम को लेकर के। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, y का वैल्यू ऑलरेडी ये दे रहा है, उसके बाद कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपका बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ 2 × x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 1, 0 - 2 एंड सॉरी -3 एंड 2, -3 एंड 2। ये एक आपका सवाल इस तरह से दिया गया है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यदि इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको y वैल्यू यहाँ पे है ना, तो क्या करते हैं x का वैल्यू फाइंड करना, लिखा हुआ फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना 2 × x लिखना है और इसको लिख देना है 1, 0 - 3 एंड 2। ये जो आपका y है उठा के उधर डालिए, तो माइनस में चले गया y, तो y का वैल्यू आप उधर लिख सकते हैं। इसको एक बार y डाल देते हैं, उसके बाद लिखेंगे इसका वैल्यू, तो हो जाएगा 1, 0 - 3, 2 माइनस y का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो ये आपका y वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 2x है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाता है देखिए 1 - 3 इक्वल टू क्या हो गया 2, माइनस में है ना, और 0 - 2 क्या हो गया -2, -3 - 1 तो हो गया -4, 2 - 4 इक्वल टू -2, ये है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू इतना, तो ये जो 2 है इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, 2 को हमें क्या करना है डिवीजन में भेजना उधर, तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 ×
यहाँ पे हमारे पास जो पहले से है वो है -2, फिर क्या लिखा हुआ है -4, उसके बाद माइनस में क्या है 2 है। ये है आपका सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है हर जगह, तो 2 से जब डिवाइड करते हो जाता है -1, -2 एंड -1। ये हमारे पास x का वैल्यू निकल करके आया है। ये जो x का वैल्यू है यहाँ पे निकल कर आया है। अब हमको y का वैल्यू पहले से दिया हुआ था और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप लोग आंसर चेक कर लेंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से 8 नंबर तक का सवाल हम लोग बना चुके हैं। अब 9 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए आज अब हम लोग लेते हैं 9 नंबर प्रॉब्लम। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड x एंड y, स्मॉल x और स्मॉल y, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालने के लिए दिया गया है। अब ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, इसमें हमें इक्वेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 × 1 3 0x एक मैट्रिक्स है, प्लस y 0 1 2 एक मैट्रिक्स है। इसको हमें क्या करना है 5 6 1 8, ये है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए अच्छे से। तो 2 × 1 2 2 × 3 6 0 2x, ठीक है। फिर प्लस में हमारे पास है y 0 1 2, फिर इधर लिखा हुआ है आपके पास 5 6 1 8, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है 2 6 0 और 2x, इसको हमें इसके साथ ऐड करना है। इस मैट्रिक्स को हमें इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 + y, तो क्या हो गया 2 + y, 6 + 0 तो हमारे पास 6 + 0, 0 + 1 तो क्या हो जाएगा 0 + 1, है ना। और यहाँ पे 2x है, इसको क्या करना है 2 के साथ ऐड करना है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2। आप सोच सकते हैं कि ये 6 + 0 तो 6 ही होगा, 2 0 + 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, है ना। चलिए इधर हम लोग लिख देते हैं 5 6 1 8। अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो क्या लिखा हुआ है 2 + y = 5। तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं y = ये 2 उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो y = हो जाएगा, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको नीचे लिखें y = 5 - 2, तो y = हो गया आपको 3। फिर ये जो आपका एलिमेंट है इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा 2x + 2 = क्या हो गया 8। ये 2 को पहले उधर मूव कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 8 - 2 = 6। फिर ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन उधर मूव करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना 3। तो ये हमारे पास x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों वैल्यू निकल करके आ गया। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे हैंस, अतः हमें जो x का और y का दोनों का वैल्यू प्राप्त हुआ, x का वैल्यू मिला हमको 3 और y का वैल्यू हमको मिला 3। दोनों का वैल्यू कितना है 3 और 3। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, चेक करना चाहते हैं तो पहले जैसे x है, x की जगह आप क्या रखेंगे 3, तो 3 × 2 हो जाएगा कितना 6, 6 + 2 कितना हो गया 8। बहुत अच्छा, y वैल्यू भी 3 आया है तो y वैल्यू 3 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 × 2 3 2 कितना हो गया 5, है कि नहीं। तो हमने जो आंसर लाया है वो आंसर इक्वेशन को फुल्ली मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए, तो ये 9 नंबर का प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में भी इसी तरह से सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ सवाल बनाएंगे फिर आप लोग को बुरा लग जाएगा, सर सारा सवाल बना ही दे रहा आप बोल रहे सारा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप 10 नंबर का सॉल्व कर लेंगे। 11 नंबर का भी सेम सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 12 नंबर भी यही चीज है, आप लोग 12 नंबर का सवाल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर का सवाल आपको अगर लगता है कि कहीं परेशानी हो सकता है तो 12 नंबर का सवाल आप लोग लीजिए, इसको सॉल्व कर ही देते हैं। इस पेज का लास्ट सवाल है आपके बीच में, 3 × x y z एंड w, ये सवाल है। इक्वल टू हमें दिया गया है x 6 - 1 2w प्लस अदर मैट्रिक्स एक लिखा गया है 4x + y z + w एंड 3, ये आपका एक सवाल है, ठीक है। चलिए 3 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 3x 3y 3z और 3w, ये आपका एक सवाल है, ठीक है ना। इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ पे x को 4 से ऐड करना है, x + 4, 6 को इससे करना है तो 6 + x + y, फिर ये -1 को इसके साथ ऐड करना है तो -1 + z + w,
फिर ये जो 2w है इसको ऐड करना है किससे, 3 से। तो ये हमारा एडिशन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू तीनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x, तो इस 3x को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x प्लस 4 से कंपेयर करेंगे। क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये x उठ के इधर आएगा तो 3x माइनस, ये माइनस में आएगा, देखिए 3x मूव इट टुवर्ड लेफ्ट साइड, x इक्वल टू क्या हो गया 4, 3x माइनस x इक्वल टू 2x इक्वल टू 4, सो वी गेट x इक्वल टू 2, इसको डिवाइड भेजेंगे 2 बचेगा। तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। फिर से y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे कंपेयर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 3y इज इक्वल टू कितना है 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इस y को मूव इट टुवर्ड लेफ्ट साइड, क्या हो जाएगा 3y माइनस y 2y इक्वल टू 6 प्लस ये जो x है आपका, इस x की जगह पे x का जो वैल्यू हमने निकाल करके रखा है कितना 2, इसको डाल दीजिए तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 8। बहुत ही आसान है। अब ये जो 2 है इसको मूव टुवर्ड राइट साइड, 8/2 इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हमें कितना मिला 4 मिला। x का y का वैल्यू निकल कर आ गया है। अब z का वैल्यू निकालना है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए z का जो इक्वेशन ये और ये है, इसमें w आ गया जबकि w हमें फाइंड किया हुआ नहीं है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए w, तो w फाइंड करने के लिए इसको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा, ये वाला, इसको इससे कंपेयर करते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ पे है हमारे पास 3w इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2w प्लस 3, तो 3w है, ये 2w को मूव टुवर्ड लेफ्ट साइड, 2w इक्वल टू हो गया 3, तो ये घट के कितना आ रहा है आपके पास w इक्वल टू 3, ये w का वैल्यू आ गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं, w का जो वैल्यू आ गया है, अब इस एलिमेंट की बारी, ये जो आपका एलिमेंट है 3z है, इसको करते हैं अगेन लास्टली आपके पास है 3z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है -1 z एंड w, है ना। तो अब ये z है 3z है, ये z उठ के इधर आएगा तो घटेगा 3z माइनस 1z तो इक्वल टू हो जाएगा 2z, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे आपके पास w है, ये w का वैल्यू हमारे पास निकल के आया है 3, तो इसको डाल देंगे 3, तो देखिए 2z इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 and 2 अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, z इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया आपके पास 1, क्योंकि ये कटा है ना। तो तीनों चारों का वैल्यू हमने निकाल के ला दिया। अब फाइनली हम लोग सबसे लास्ट में नीचे कॉपी के लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस में कि हमें जो मिला x इक्वल टू 2 मिला, y इक्वल टू 4 मिला, z इक्वल टू 1 मिला एंड w इक्वल टू 3 मिला, है ना। ये हमारा लास्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर दे देंगे आप। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर का सवाल था। तो हमने आधा सवाल लगभग आपको बना करके दे दिया है। बहुत ही आसान सब सवाल है, बहुत ही आसान है। इसमें जो भी सवाल दिया गया है, जोड़ घटाव गुणा इस प्रकार से लिखा गया है कि आप इजीली समझ सकते हैं। मैट्रिक्स बहुत ही आसान होता है। मैथमेटिक्स 12th की मैथमेटिक्स में सबसे इजी टॉपिक होता है मैट्रिक्स, और उसमें से हम लोगों को जोड़ करना पड़े तो क्या बात है कि नहीं। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से पसंद करते हैं, लगता है कि हमें समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है ना। और पहली बार चैनल में हमारे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।